अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद अगर मैं कुछ आमदनी लेंगे। आप अगर एक लम्हे के लिए हम फर्ज करते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात तय पा जाते हैं, जो इख्तलाफात हैं वो दूर हो जाते हैं और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय पा जाता है, मुआहदे को तैयार कर लिया जाता है और इस मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए एक जानिब ईरानियन प्रेसिडेंट जनाब मसूद पज़ेश्कियान साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं और मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए खुसूसी तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जनाब एक पुरवकार तकरीब होती है। इसके अंदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप, मसूद पज़ेश्कियान और लीडर्स मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ इस तकरीब में खुसूसी तौर पर सऊदी अरेबिया के वली अहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब और मिस्र के सदर सीसी और तुर्किया के प्रेसिडेंट जनाब रजब तैयब उर्दवान और दीगर आलमी शख्सियात मौजूद हों तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब सूरत हाल क्या होगी। और ये महज दीवाने का ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब मुझे अब हकीकत बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से न्यूयॉर्कर अखबार को और उसके नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू की गई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 48 घंटों को अहम करार दिया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो अमेरिकी मीडिया पर्सन्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि मुज़ाकरात के पहले दौर की कवरेज के लिए आए थे, उन्हें कहा गया है कि स्टे देयर, उधर ही मौजूद रहें, कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। और इसके साथ साथ ये बात भी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है कि जब पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के अंदर अहम तरीन रोल अदा किया है तो फिर हम किसी और तरफ रुख क्यों करें। हम मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए पाकिस्तान जाने के लिए इनक्लाइंड हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ईरान के साथ होंगे, अगला दौर होगा, विद इन 2 डेज होगा, इस्लामाबाद में होगा और इस्लामाबाद के अंदर बिग ब्रेक थ्रू की खबर इंटरनेशनल मीडिया पर सामने आएगी। ना सिर्फ ये बल्कि अपनी मीडिया टॉक के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनाब तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने जनाब आर्मी चीफ को शानदार अल्फाज के अंदर खराज तहसीन भी पेश किया, उनको मैग्निफिसेंट भी कह दिया, उनको जनाब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली शख्सियत भी करार दे दी। एक मरतबा फिर मेरे फेवरेट का लफ्ज़ भी उनके लिए इस्तेमाल कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ये जो एक पर्सनल इक्वेशन डेवलप हुई है ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल भी है और इसके भी दूररस नताइज बरामद हो सकते हैं। अब ये डेवलपमेंट अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि अगले 2 रोज़ में खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इशारा दिया है कि इस्लामाबाद में महफिल सजेगी। और लेकिन चूंकि वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम एक लम्हे के लिए इस सारी चीज़ को दुरुस्त तस्लीम करें और ये देखें कि जनाब इस्लामाबाद के अंदर ये मुज़ाकरात होते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में डेवलपमेंट्स क्या हो सकती हैं। ख़ास तौर पर मेरा इस वक्त जो पर्सपेक्टिव है वो पाकिस्तान के उसमें है, तनाजुर में पाकिस्तान का रोल क्या होगा, पाकिस्तान की अहमियत इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर किस तरह और ज़्यादा इमर्ज होके आएगी। ये जो एक ट्रांजिशन हो रही है, एक ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर ये जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है, उस ये जो वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। ये जो इलाकाई सियासत के अंदर तब्दीली आ रही है, जो इससे पहले कतर और सऊदी अरब मीडिएटर का रोल प्ले करते थे, अब वो जो शिफ्ट है वो पाकिस्तान की तरफ आ गया है। तो इलाकाई सियासत का क्या अगला महवर पाकिस्तान होगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि इसका जायजा लेते हैं। अगर हम इस पेशरफ्त को देखें तो मेरे नज़दीक ये पेशरफ्त इनफैक्ट गुज़िश्ता काफ़ी अदवार की निस्बत पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन है उसमें इस पेशरफ्त ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। और इनफैक्ट पाकिस्तान की जो ग्लोबल रिकग्निशन है वो गुज़िश्ता बरस मई में सामने आई थी, जब पाकिस्तान ने सिंदूर का तंदूर बना के रख दिया था और भारतीय गरूर को खाक में मिलाया था। तो उससे ये बात इस्टेब्लिश हो गई थी कि इंडिया इस रीजन के अंदर
नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ही नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है और बैलेंसिंग फोर्स भी है। और इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस में जो अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई थी नेशनल सिक्योरिटी की, उसमें पाकिस्तान के लिए ये जो ब्रिज का रोल है ये पाकिस्तान को दे दिया गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान इस रीजन में अमन का सुतून है। और पाकिस्तान ने अमन का सुतून होने का वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा भी दुनिया को बता दिया कि जनाब पाकिस्तान कितने पानी में है और इससे किसी को कोई हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली, जो कि बाइडन दौर में और उससे पहले जो दौर था उसमें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो सर्दमोरी के थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप का जो फर्स्ट टेन्योर था उसमें उनका इंक्लाइन इंडिया की तरफ था। बाइडन का भी जो तवज्जो थी वो पाकिस्तान की तरफ नहीं थी, बल्कि वो इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर तस्वुर करते थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इनफैक्ट आकर इस पूरी की पूरी डॉक्ट्रिन को चेंज किया है और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसकी बहाली भी हुई है। पाकिस्तान को जो उसका दिफाई जो ताउन था जो पहले रुका हुआ था वो दिफाई ताउन बहाल हुआ है। F-16 के पुर्जे मिले हैं, F-16 की ओवरहालिंग हो रही है। नए पाकिस्तान को AIM-24 मिसाइल्स भी F-16 के लिए अमेरिका की तरफ से मिले हैं। तो ये ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ एक बड़ा इशारा है। अब इसका हम फ़ायदा कश्मीर और इंडस वाटर ट्रीटी के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अब पाकिस्तान की लीडरशिप बिलखुसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इम्तहान है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसके इशू को कैसे उठाते हैं, किस तरीके से इंडिया पर इंडस वाटर ट्रीटी को जो उसने मुअत्तल किया है उसको बहाल करने पर मजबूर करते हैं। जो नए इंडिया ने ये जो ट्रीटीज़ के नए जो उसने डैम्स बनाए हैं उनको किस तरीके से रोका जाता है, ये सारे का सारा खेल अब जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ में है और उन्होंने अब इस चीज़ को कंट्रोल करना है। इसी तरीके से कश्मीर का इशू है और इसको मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगले 3 साल के अंदर इसको एड्रेस किया जा सकता है। अब क्या इलाकाई सियासत का महवर तब्दील हो रहा है? अगर आप गौर करें, जिस तरह मैंने अभी आपसे इस नुक्ते को शेयर किया था कि माजी में जब भी इलाकाई बहरान सामने आता थे या तो सऊदी अरब सालसी के लिए सामने आता था या कतर सालसी के लिए सामने आता था और फिर कतर ने अपने लिए ये जो सालिस का रोल है इसको अपने लिए जो है ना वो राइट्स रिजर्व्स करवा लिए थे। अब मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान एक ऐसे सालिस के तौर पर सामने आया है जिसका असर व रसूख ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि दीगर मुस्लिम ममालिक जैसे तुर्किया है वहाँ पर भी मौजूद है। और पाकिस्तान ने अपने इस असर व रसूख को नहायत ही एहसन अंदाज में अप्लाई भी किया और उससे रिजल्ट भी लिए। ईरान जो अपने मौक़िफ़ में लचक नहीं ला रहा था, ये पाकिस्तान की ही बैक चैनल सफारती कोशिशें थी जिसकी बुनियाद पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बर्फ़ है वो पिघली है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद या तातुल के बाद पाकिस्तान खामोश होके नहीं बैठा। कल भी 5 ममालिक के जो खुसूसी वफूद थे वो पाकिस्तान आए थे, यहाँ पर उनकी खुसूसी मीटिंग हुई थी। 17 अप्रैल को 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा दोबारा पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस रीजन के अंदर एक बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर उसने अपने आप को मनाया है और यही इलाकाई सियासत की महवर की तब्दीली है। पाकिस्तान अब इलाकाई जो महवर है वो ना सिर्फ बन चुका है बल्कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इस रीजन के मरकज़ के तौर पर सामने आ रहा है और पाकिस्तान ये तासुर दे रहा है, बल्कि ये बात मबनी बर हकीकत है कि अब मुस्तकबिल के फैसले दिल्ली या वाशिंगटन में नहीं इस्लामाबाद में होंगे। इस बात को आप अपने जहन के अंदर रख लें। पहले कुछ अरसा कबल ये महज एक ख्याल लगता था, एक अहमकाना ख्याल लगता था कि यार पाकिस्तान कहाँ से चौधरी बन गया, लेकिन आज ये जो हकीकत है ये हमें बनती हुई नज़र आ रही है कि दुनिया और इस रीजन के जो फैसले हैं वो अब इस्लामाबाद में होंगे इंशाल्लाह। अब ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, मैं गुज़िश्ता कई वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ इस नुक्ते को रखा है।
अंडर डिस्कशन में लेके आया हूं और मुसलसल मैंने आपके साथ इस बात को शेयर किया है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रहेगी। ईरान जंग ने ये जो मरकजियत थी अमेरिका की, इसके ऊपर बहुत बड़ी ज़रब लगा दी है, लेकिन अमेरिका अभी भी टाइटैनिक है। ये बैठते बैठते भी 8-10 साल ले जाएगा, लेकिन ये जो 8-10 साल हैं ये इनफैक्ट इमर्जिंग पावर्स के लिए अपनी पोजीशन को ज़्यादा बेहतर करने के लिए अहमियत के हामिल हैं। और इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान एक जानिब ये जो रीजनल पावर्स हैं जिसमें रशिया और चाइना मौजूद हैं, ईरान मौजूद है, इनके साथ मुकम्मल तौर पर अलाइंड है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ भी अलाइंड है, और ये जो पूरा ब्लॉक एशियन ब्लॉक बन रहा है इसमें पाकिस्तान एक अहम स्टेक होल्डर है। और यहाँ पर ग्लोबल साउथ के अंदर कोई भी ऐसा फैसला नहीं होगा जिसके अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं होगा, इंशाल्लाह ये बात तय है। इसके साथ साथ पाकिस्तान सालसी का मरकज़ ये तो अब इस्टेब्लिश हो गया। मुज़ाकरात देखें, ये जो सफारतकारी है ये एक दम चुटकी बजाने से नहीं होती। मुज़ाकरात का कामयाब होना या ना होना ये अलग बात है। मुज़ाकरात का होना, पाकिस्तान में होना, पहले दौर का होना, फिर दूसरे दौर का होना, वो इनफैक्ट पाकिस्तान के ऊपर जो जिस एतमाद है ये इनफैक्ट उसका इजहार है। इसी तरीके से खित्ते में एटमी ताकत होने के नाते और एक प्रोफेशनल फौज की मौजूदगी की वजह से आलमी ताकतें पाकिस्तान को जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर समझती हैं। यही वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जनाब पाकिस्तान के हवाले से ना सिर्फ मुतमईन है बल्कि पाकिस्तान को वो इस रीजन के हवाले से अपनी पॉलिसी के अंदर एक अहम रोल भी देते हैं। अब ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये इंशाल्लाह मटेरियलाइज हो जाएंगी अगले 2 दिन में, नहीं 3 दिन में, और यहाँ पर ये जो डायलॉग है ये डेफिनेटली होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अगले 48 घंटे या 72 घंटे हैं ये इस वजह से अहम हैं क्योंकि अगर कोई रस्मी प्लेटफॉर्म तय पाता है मुज़ाकरात के लिए और मुज़ाकरात का फाइनल आउटकम पाकिस्तान में निकल आता है और कोई फैसला यहाँ पर हो जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में ये जो मुआहदा है इस पर दस्तखत की तकरीब भी इंशाल्लाह इस्लामाबाद में होगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट और ईरानियन प्रेसिडेंट ये भी पाकिस्तान में होंगे, यहाँ पर ये इस मुआहदे पर दस्तखत करेंगे और पूरी दुनिया की लीडरशिप इंशाल्लाह पाकिस्तान में मौजूद होगी और वो पाकिस्तान की इस कामयाबी पर जो है वो तालियां बजा रहे होंगे, खुशी का इजहार कर रहे होंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अंदरूने मुल्क भी और बैरून मुल्क भी कुछ ऐसे तबकात डेफिनेटली होंगे जिनके सीने के ऊपर सांप लौट रहे होंगे, जिनको मिर्चें लग रही होंगी, जिनकी चीखम पुकार आसमान तक जारी होगी, और जो झूठ का कारोबार करते हैं वो अपना धंधा इसके अंदर से भी चलाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में एक बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर सामने भी आया है और उसने अपनी अहमियत को मनवाया भी है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।